हेलो एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सुबह सुबह मैंने पानी पिया, उसके बाद मेरा एक्सरसाइज शुरू हो गया। डेली का रूटीन मेरा सबसे पहले पानी पी के उठ के एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज करते करते जो सुकून मिलता है, जो चैन मिलता है, मस्त तरीके से मैं एक्सरसाइज करती हूँ और भजन भी सुनती रहती हूँ भगवान जी के, जो स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं हम सुबह सुबह। बढ़ती एज के साथ हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हम लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सुबह सुबह की एक्सरसाइज बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। और अब सबसे पहले अपना ही ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तब जाके आप अपना ध्यान रख पाओगे, तभी औरों का ध्यान रखोगे। सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सबसे पहले हमारी खुशी तो फर्स्ट ऑफ पहले रखना चाहिए हमको, है ना। उसके बाद मेरा एक्सरसाइज हो गया पूरा। ओम बोलती हूँ, फिर मैं ओमकार की जो धुन होती है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाना है पहाड़ी आलू गुटके। अब मैं फ्रंट रूम में जाती हूँ। यार हर रूम में तो घनाघोर कर ही देते हैं हस्बैंड और बच्चे, तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, हो ही जाता है सबसे। तो मैं कर रही हूँ फ्रंट रूम की सफाई। थोड़ा सोफ़ा वोफ़ा के, थोड़ा जो सोफ़े के जो कुशन होते हैं वो थोड़ा मैसी हो जाते हैं। सोफ़े के बगल में हमने एक अपनी बिल्ली बना के रखी है, तो वो भी रखा है, वो थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है, तो ठीक से रखा है मैंने। बिल्ली दिखाने आ रही हूँ, बट वो बिल्ली दिखी नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने परसों तो पपीते का पेड़ लगाया था, वो तो ऐसा हो गया, मुरझा गया। देखो ना, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं से उखाड़ के लेके आई थी मैं। ये मेरा मुडवा, ये भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो बड़ी हैरान परेशान हूँ इन सब चीज़ों को देख के। मडवा हो गया पहाड़ों में, लेकिन मेरा ये होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन एक चीज़ है कि फ्लावर बहुत हुए हैं, बहुत सुकून देने वाले, ये मुझे बहुत सुकून देते हैं। फिर गई मैं ऊपर सेकंड फ्लोर में, और वहाँ देखो मेरे म्याऊ बिल्ली का रूम। ये मेरा बैठा है पीको, उसके गद्दा भी है वहाँ पे, और उसके लिए एक कंबल भी रखा हुआ है। वो आराम से बैठ रही है और मुझे देख रही है। उसके लिए खाना देना था मैंने। उसका रूम बिल्कुल खाली है, म्याऊ बिल्ली का रूम, हमारा पीको का रूम। पीको मस्त तरीके से बैठी हुई है। और सुकून का पल उसको भी चाहिए ही चाहिए होता है। फिर मैं नेक्स्ट रूम में गई, वहाँ भी मेरे को जाना है दूसरे रूम में। म्याऊ बिल्ली सो गई है। देखिए यहाँ पे मैंने अपना मशीन रखा है, तो उस रूम में भी थोड़ा सफाई करना था, क्योंकि मैं जाती हूँ कभी कभी सिलाई करने। वो रूम भी पूरा ही खाली है अभी। और बाहर, वहाँ से बाहर देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाला रूम। यहाँ मैंने पोछा लगाया है। और ये रूम, ये देखो बिल्ली का खिलौना भी वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ भी 2-3-4 रूम है जो मैंने सफाई कर रही हूँ, साथ साथ में झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब हो रहा है, क्योंकि हो ही जाता है। मैं ऊपर थोड़ा कम करती हूँ सफाई, दूसरे तीसरे दिन जाती हूँ उधर सफाई करने के लिए। और आराम से पोछा लगा रही हूँ सभी रूम में। सुबह सुबह तो काम करते करते ऐसा हो जाता है, हे भगवान कब होगा ये काम ख़त्म, है ना। आपको भी ऐसा ही होता होगा। फिर मैं ऊपर काम निपटा के आई, नीचे आई। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, हमारा डॉगी भी उधर ही घूम रहा है। उधर भी पोछा लगाना ज़रूरी ही है, क्योंकि उधर मिट्टी आती है, अंदर बाहर हम लोग जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ भी मैंने पोछा ओछा लगाया, बिल्कुल बिल्कुल शक्तिमान बन के। सुबह सुबह तो शक्तिमान ही बनना पड़ता है लेडीज़ को घर के कामों के लिए। उसके बाद देखो कितना काम होता है मेरा, दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद देखो इतना बड़ा है यार, इतने गमले वमले हैं, उधर सब हटाने पड़ते हैं, वो सब साफ़ करना पड़ता है। बाहर का वेदर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये सब हो गया मेरा क्लीन। और जब मेरा बाहर, ये देखो फूल कितना सुंदर लग रहा है ना, बस ये फूलों को देख के खुश हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं हॉल में लगाऊंगी पोछा अंदर। यार ये पोछा झाड़ू करने में ही ज़िंदगी गुजर गई, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे।
और मैं गाना भी गुनगुनाती रहती हूँ। जन दिया बाबू छानो बिलोरी, छानो बिलोरी के लागनी गाम, जन दिया बाबू छानो बिलोरी। ये सॉन्ग गुनगुना रही थी मैं। उसके बाद मैंने चेयर हटाने शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को पोछा लगाना था। एक भगवान, इतना काम होता है ना घर का, ऐसा लगता है कि बस यार बस करो। उसके बाद मैंने हॉल में लगाया पोछा। उसके साथ साथ मैं पोछा वोछा लगाने के साथ साथ किचन में भी जा रही थी। कभी आलू ठंडा कर रही थी तो कभी आलू छिल रही थी, तो हर जगह फिर मैं इतना सुबह सुबह ऐसे शक्तिमान के जैसे काम करना पड़ता है ना। और हॉल में लगा लिया, फिर अंदर रूमों में लगाना है। उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लगा के आई, नीचे ग्राउंड फ्लोर में, तो फिर होता ही है, सफाई मांगता ही है मुझे। ये देखिए उधर बालकनी छूट गया था तो बालकनी में भी लगा के आ गई मैं पोछा। बालकनी भी डस्ट वस्ट हो ही जाता है तो चलो बालकनी भी साफ़ कर देते हैं। शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान ऐसा फील होता है। फिर उसके बाद नीचे आई, किचन में गई। किचन फ्रिज मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैंने फ्रिज में सब्ज़ी लेके आई थी मैं, तो स्टोर किया डब्बों में। उसके बाद ये देखिए मेरा छोटा सा पेंटिंग किचन में लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। देखिए मैंने अपने देखो स्टोर कर दिया, अपना फ्रिज साफ़ करके स्टोर कर दिया सब्ज़ी। और ज़्यादा सब्ज़ी मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो सड़ जाता है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रायता बन रहा है पहाड़ी, और आलू बन रहा है, बहुत चीज़ें बन रही दिखाती हूँ अभी। बेडरूम हो गए मेरे क्लियर, और सभी बेडरूम हो गए मेरे साफ़। अभी भी कभी कभी कुछ सामान पड़ा है कहीं पे, वो इग्नोर कर देना, बट मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद मैं नहा धो के अभी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा तो करनी ही होती है, फटाफट मैं पूजा करती हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है ना। भगवान जी को मैंने जय किया, और भगवान जी ध्यान रखना। ये देखिए अब मेरा बन गया है नाश्ता। रोटी, रायता, ये है कल का पनीर, और पहाड़ी आलू के गुटके, हलवा। बस आइए आप लोग भी खा लीजिए आज का ब्रेकफास्ट। मैं आ गई हूँ छत में आज का वेदर दिखाने के लिए आपको। बहुत ही अच्छा मौसम है आज हल्द्वानी में। धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, नॉर्मल है। शाम तक शायद बारिश आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आसमान में बादल घना घोर हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। आज एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि घर में कोई मेहमान आ गए थे। और ये देखिए हो गया मेरा। अब एडिटिंग करने आज थोड़ा लेट हो जाएगा वीडियो। ये मेरे घर के फ्लावर ऊपर से छत में से ऐसे दिख रहे हैं। और हल्द्वानी का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहावना है। बस बारिश ना हो, अब डर सा लगने लग गया है ना बारिश से भी, क्योंकि जगह जगह बादल फट रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।